अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वन न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ ही नाज़रीन मैं एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा ताजिर कम्युनिटी से, एक शख्सियत से जो हमारे साथ तांदले वाला से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है अमीर मुश्ताक अहमद साहब, जो चेयरमैन मंजमे ताजा रजिस्टर तांदले वाला से हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त, क्राइसिस में है, तो तांदला वालों में जो है ताजरों को क्या मसाइल है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जी, ताजरों का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे यहाँ मंडी तांदने वाला के नाम से हमारे शहर का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और ख़ास तौर पर मवेशी मंडी और गल्ला मंडी। किसी ज़माने में यहाँ बड़ी रौनकें थीं, हर वक्त मेले का समा होता था, और पूरे पाकिस्तान भर से मवेशी मंडी में लोग जानवरों को फ़रोख्त करने के लिए और ख़रीदने के लिए तशरीफ़ लाते थे। लेकिन जब से हमने अपनी होश संभाली है, तब से उजाड़ है, वैरानगी है, ख़िज़ां का मंज़र है। अच्छा, ये क्यों जब से आपने होश संभाली है ऐसा क्यों है, क्यों हालात बदल गए हैं, और इस मसाइल को हल करने के लिए जो है कोई लाया अमल भी इख्तियार किया आपने वहाँ पे? इसमें ख़ास तौर पर गल्ला मंडी के मसाइल जो सामने आए हैं वो ये हैं कि हम ज़िम्मेदार भाइयों को तवज्जो नहीं देते, उनको अच्छे रेट्स नहीं देते, और इस वजह से हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो करीब शहरों की मंडियों में तशरीफ़ ले जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला लाहे अमल बनाया जाए और अपनी मंडी में जो नाक़िस काम हैं उनको ख़त्म करके मंडी का ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि फिर से दोबारा काश्तकार भाइयों का रुख हमारी मंडी की तरफ आ जाए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मुआशी मंडियाँ जो है वो वहाँ पे जो सूरत हाल है ख़राब है, वीरान है, तो ये कहाँ पे मुंतकिल हो जाती हैं? क्या वहाँ पे इनको दरपेश मसाइल जो हैं वो कौन कौन से हैं? दरपेश मसाइल में से ये है कि पहले तो मंडी के अंदर रोड नहीं बना हुआ था, पानी था, खड्डे होते थे, गुज़रने के लिए बड़ी तंगी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रोड तो बन गए हैं। अब वहाँ चूँकि अब कोशिश की जा रही है कि रेट अच्छे दिए जाएँ, और ख़ास तौर पे नाप तोल में कमी का मसला पैदा ना हो। जो ज़िम्मेदारों को हमारी तांजावाला की मंडी से ये शिकायत होती है, तो वो भी इंशाअल्लाह गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। अब जो रेट होगा वो इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक होगा, और उसका वज़न भी इजनास का ठीक तौर पर तोला जाएगा। अच्छा, ताजिक कम्युनिटी जो है वो डेफिनेटली अभी इनकमिंग जो बजट आने वाला है, तो इसमें वो क्या तदाबीर देनी चाहेंगी हुकूमत को कि उसमें ताजिर को जो है जो पहले ही परेशान है कारोबार से, कारोबार ना होने के बराबर है, तो वो क्या तदाबीर देंगे कि बजट में कुछ ऐसे मामलात किए जाएँ कि चीज़ें सस्ती हों और गाहक जो है वो निकले और ताजिर का जो है कारोबार चमके? उसमें सबसे पहले तो ये है कि टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ और रेट्स कंट्रोल किए जाएँ, तो फिर इस तरह ही मुमकिन हो सकता है कि ताजिरों को कुछ मुनाफ़ा होगा। मेहनत ज़्यादा है, मुनाफ़ा उसमें कम है, रेट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ताजिर बहुत परेशान हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम जो अपनी ग़ज़ाई चीज़ें हैं, जो अजनास हैं या कोई चीज़ें वो बाहर भेजते हैं, हालाँकि यहाँ पे भी कमी पूरी नहीं, पूरा निज़ाम चलता नहीं है, लेकिन हम बाहर भेज देते हैं, तो फिर वहाँ से दरामद भी करते हैं, तो इस पे भी कुछ गौर व फ़िक्र गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इस पे कुछ अरसा के लिए अगर पाबंदी लग जाए, पहले अपनी ही ज़रूरियात यहाँ पे पूरी की जाए। जी, बरामदात का वैसे देखा जाए तो हमें ज़रूरत कोई नहीं है। अगर हम अपने मुल्क की जो अजनास हैं, पैदावार हैं, अगर उसको अपने मुल्क में ही हम इस्तेमाल करें, तो इससे हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है, और खुशहाली भी बड़े लेवल पर आ सकती है, क्योंकि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ये ज़रई मुल्क है। दुनिया का हर मुल्क ज़रई मुल्क नहीं होता, इसलिए वहाँ के लोगों को मसाइल होते हैं। जबकि हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, तो इसमें तो ज़राअत का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ ज़मींदार भी खुशहाल होना चाहिए, और यहाँ का हर ताजिर खुश होना चाहिए और खुशहाल होना चाहिए। अच्छा सर, अंजुमन ताजा रजिस्टर जैसे आप वहाँ पे चेयरमैन हैं, तो वहाँ पे पूरी बॉडी होगी, तो उस बॉडी को ज़रा डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं बतौर चेयरमैन हूँ, मेरा नाम अमीर मुश्ताक अहमद है, और हमारी कैबिनेट में जो सरपरस्त आला हैं वो हमारे मोहतरम रियाज़ गिल साहब हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो शहज़ाद बख्तावर अली खुराना साहब हैं, और हमारे सीनियर नायब सदर वो आगा फ़ारूक अहमद साहब हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी वो महर माजिद अली साहब। ठीक है।
अच्छा, दूसरा सर यहाँ पे वहाँ बाज़ारों में या मंडियों में जो इंतज़ामिया की तरफ से है, वो क्या इंतज़ामात हैं वहाँ पे सफाई के, रोशनी के, और ख़ासकर जो हमारी पुलिस है, तो क्या वो सिक्योरिटी फ़राहम करती है और ताजिरों से वो तावन करती है? तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से निज़ाम तो वैसे अच्छा चल रहा है, इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर वक़्त इदारों के अंदर मज़ीद तरक्की की ज़रूरत होती है। जिस तरह की आबादी बढ़ती जा रही है, उस तरह की सहूलियात भी बढ़नी चाहिए, फिर मसाइल हल होते हैं। इंतज़ामिया अच्छा तावन करती है, लेकिन हमारी अंजुमन ताजरान जो डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, इसकी भी अवलीन तरजीह ये है कि हम बाज़ारों की सफाई-सुथराई का ख़ास ख़्याल रखें और इसके अलावा जो लाइट्स हैं वो हों, और जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं वो बाकायदा तौर पर सही हों और उनको सही तरह वॉच किया जाए, और मार्केट गलियों के अंदर बाकायदा गमले रखे जाएं। यानी इस तरह की अंजुमन ताजरान सोचो विचार कर रही है। डेफ़िनेटली यहाँ पे कम्युनिटी तो आपकी है, लेकिन इन इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जैसे सफाई है, रोशनी है, सिक्योरिटी है, इंतज़ामिया की जो है मदद के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अब इंतज़ामिया कितना आपका साथ देती है वहाँ पे? ये इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यकीन दहानी कराई है। जैसे ख़ास तौर पर बल्दिया है, वहाँ हमारे सीओ तारिक अली साहब हैं, वो हरदम माशाल्लाह शाना बशाना है हमारे साथ। और उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताजिर भाइयों को बेशक अपनी पॉकेट से भी कुछ लगाना पड़े तो अपनी पॉकेट से लगा कर भी प्राइवेट बेशक वहाँ बंदे रखें, और जहाँ कोई मसला सफाई सुथराई का हो या किसी भी किस्म का हो, उसको फौरी हल किया जाए। जिस तरह जो ताजिर कम्युनिटी होती है, ये एक किसी भी माशरे की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो इस वक्त जो है हमें भी पता है, आपको भी पता है कि माशियत जो है वो बहुत लेवल पर गिर चुकी है हमारी, और ताजिर के साथ साथ आवाम को भी बड़ी परेशानी का हाल है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो कोई ऐसे इकदाम करें, जैसे अभी आपने टैक्स की बात तो की है, उसके अलावा और भी कई इकदाम होते हैं जो आप बेहतर बता सकते हैं कि हुकूमत के इकदाम हैं जिसमें ताजर कम्युनिटी है वो भी रिलीफ मिले और अवाम को रिलीफ मिले, जैसा कि बाकी माशरों में होता है। उसमें मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह इम्पोर्ट बंद की गई है, ये इम्पोर्ट भी खुशहाली का बहुत बड़ा सबब होती है मुल्क के अंदर। चीज़ें आती हैं, उनकी सेल परचेज़ होती है और ताजरों की तिजारत बढ़ती है। तो मेरा पैगाम ये है कि जो इम्पोर्ट बंद की गई है, फ़िलफ़ौर उसको खोला जाए। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा अलमिया है, हम देखते आ रहे हैं बचपन से ही कि जब कोई चीज़ बढ़ती है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसकी चीज़ों में फ़ौरन इजाफ़ा कर दिया जाता है। उसमें घी हो गया, चीनी हो गई, या जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लेकिन यूँ ही कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ़ मिलता है, कोई ₹10 का या ₹20 का या ₹30 का, तो हमारी जो ताजर भाई हैं वो अवाम को रिलीफ नहीं देते, वो वहाँ पे उनकी कीमतें नीचे नहीं लाते, वहीं पे ही रहती हैं। तो इस पे बारे में आप क्या इक़दाम करेंगे? ये ख़ास तौर पर जो अंजुमन ताजरान बनाई जाती हैं, ये रजिस्टर्ड बॉडियाँ होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता होती हैं, और इनका बेसिकली जो ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये भी रेट को भी ये कंट्रोल करें, ताकि किसी फ़र्द के साथ या किसी मजमूई मजमे के साथ किसी किस्म की रेट के एतबार से कोई ज़्यादती ना हो और क्वालिटी के एतबार से भी कोई ज़्यादती ना हो। तो इस पे तो इक़दाम सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे तो इंतज़ामिया भी हमें कहती है कि चेक एंड बैलेंस है, उन्होंने भी कमेटियाँ बनाई होती हैं, अफ़सरान हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इसमें हम नीचे हमारे ताजिर भाई जो हैं, हमारे भाई हैं, मुर्शिद की हड्डी है, वो अगर ₹40 पेट्रोल बढ़ता है तो ₹80 कीमत बढ़ा देते हैं। अगर ₹20 भी कम होता है पेट्रोल, तो उसको कम से कम उसका 50% तो नीचे लाएँ ताकि आम आदमी तक रिलीफ़ पहुँचे। ऐसा क्यों नहीं होता? सर असल में सिस्टम में ख़राबी है, और छोटे से लेकर बड़े तक ख़राबी है। सिस्टम की सही होने के लिए ज़ाहिरी बात है वक्त चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल की जो बढ़ता है उस रेशो के एतबार से रेट बढ़ाया जाए, कि ऐसा ना हो कि पेट्रोल थोड़ा बढ़े और रेट हम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर कहीं हम लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। इसकी हम इंशाल्लाह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी पैगाम जो है हमारे चैनल के दोस्तों से हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आवाम को, हमारे ताजिर भाई को, जैसे पूरा पाकिस्तान आपको देखेगा, बल्कि पूरी वर्ल्ड देखेगी, तो पूरे पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी को आप क्या पैगाम दें? मैं आपके चैनल के उससे ये पूरी दुनिया के लोगों को और पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मसले को तिजारत के प्लेटफार्म से हल करें, और ख़ास तौर पर जो तिजारत का प्लेटफार्म है, ये बेसिकली नबियों का शोबा है। तो हम कोशिश करें
کہ ہم اس کو بلا تفریق بلا تعصب تاکہ نفرت اور بگاڑ سے بچ کر تجارت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جب ہم ہر جگہ ذیلی تنظیمیں بنائیں گے، موبائل مارکیٹ ہے، صرافہ مارکیٹ ہے، کریانہ مارکیٹ ہے، جنرل اسٹور ہیں، یہ بہت سارے شعبہ ہیں جس کے ہم نے بھی تقریباً 30 کے قریب شعبہ لکھے ہیں، جس کی ایسوسیشنز ہم بنا رہے ہیں، اور ہم ان کو باقاعدہ ہر مہینے ان کی میٹنگ لیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تانلے والا میں جتنی بھی یہ ہم بنا رہے ہیں ایسوسیشنز، یہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کو تجارت کے کام سے حل کیا جائے تاکہ مزید ہم پریشانیوں سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ چیئرمین تاجر رجسٹر والا سے مشتاق احمد صاحب ڈسکس کیا کہ اس وقت کیا قائل ہیں تاجر کمیونٹی کو اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ جب تاجر کو ریلیف ملے گا تو آٹومیٹکلی وہ عوام تک بھی پہنچے گا۔ تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس میں ریلیف دیا جائے، صرف سکیمیں نہ دیں، عام آدمی تک اس کو ریلیف پہنچائے تاکہ تاجر بھی اس کو آگے عوام تک ریلیف پہنچائے۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔